नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दूं कि किसानों का सर फोड़ देना, मेरे पास कोई ठीक ठाक नहीं पहुंचना चाहिए, इस तरह के आदेश देने वाले करनाल के जो SDM हैं आयुष सिन्हा, IAS अधिकारी आयुष सिन्हा, उनके तबादले की बड़ी खबर आ रही है इस समय कि हरियाणा सरकार ने करनाल के SDM आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन जो कि चल रहा है लगातार, और बीते शनिवार जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और एक वीडियो वायरल हुआ था बड़े जबरदस्त तरीके से कि किस तरह से हरियाणा के जो IAS अधिकारी हैं आयुष सिन्हा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि ना केवल हरियाणा के बल्कि देश के तमाम चैनलों ने पूरे तरीके से दिखाया और सवाल उठ रहे थे कि आखिर कोई IAS अधिकारी इस तरह से कैसे किसी को आदेश दे सकते हैं कि किसी का सर फोड़ देना, मेरे पास कोई भी ठीक नहीं आना चाहिए। इस तरह के आदेश देने वाले जो SDM हैं करनाल के IAS अधिकारी आयुष सिन्हा, उनका तबादला कर दिया गया है और अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। कुछ अधिकारी इस पोस्टिंग को एक खुडे लाइन पोस्टिंग बता रहे हैं कि उन्हें खुडे लाइन लगा दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हरियाणा सरकार के जो ये तबादलों की लिस्ट आई है, क्योंकि इसमें टोटल 20 अधिकारी हैं जिसमें से 19 IAS अधिकारी हैं और एक HCS अधिकारी है। पूरे हरियाणा में 20 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें से 19 अधिकारी IAS है, एक अधिकारी HCS है। सभी अधिकारियों के मैं आपको नाम बताऊंगा कि उन्हें नई पोस्टिंग क्या क्या मिली है, कौन कौन से जिलों के DC बदले गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सबसे बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है करनाल के SDM आयुष सिन्हा की ट्रांसफर का। हालांकि जो किसान संगठन है उन्होंने हरियाणा सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर हरियाणा सरकार IAS अधिकारी जो कि SDM करनाल है आयुष सिन्हा, उनके ऊपर FIR के आदेश नहीं करती, अगर उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाई जाती, जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं अगर उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाई जाएगी, तो वो 6 तारीख के बाद, 6 तारीख तक का हरियाणा सरकार को समय दिया था और 6 तारीख के बाद वो करनाल के सिविल सेक्रेटरीट का, यानी कि जो करनाल के DC ऑफिस है, मिनी सेक्रेटरीट है, जहां पर DC निशांत कुमार यादव बैठते हैं, वहां का सीधे तौर पर विरोध करेंगे। ये खबर आ रही थी और अपने आप में बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि क्या मात्र एक, यानी कि जो ट्रांसफर हुआ है उससे जो तमाम यानी कि किसान है, क्या किसान सेटिस्फाइड हो जाएंगे? जो किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की बात कही थी, लघु सचिवालय को घेरने की बात कही थी, क्या उससे काम चल जाएगा? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। मेरी आप सभी से यह अपील जरूर रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि हरियाणा सरकार ने करनाल के जो SDM है IAS अधिकारी हैं आयुष सिन्हा, उनका तबादला कर दिया है। लेकिन क्या किसान इससे मान जाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में किसान कह रहे हैं कि IAS अधिकारी आयुष सिन्हा को टर्मिनेट किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में जो किसान है वो ये कह रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, और यहां तक कि हरियाणा के जो डिप्टी CM है उन्होंने आयुष सिन्हा जो IAS अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात जरूर कही थी, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, करनाल विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, करनाल विधानसभा से जो विधायक हैं उन्होंने ये बात बोली थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कि IAS अधिकारी के शब्दों में बेशक गलती हो सकती है, लेकिन उनके आदेश गलत नहीं थे। ये अपने आप में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अब काफी लोग इस समय मैसेज कर रहे हैं कि आखिर आयुष सिन्हा को भेजा कहां गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो IAS अधिकारी आयुष सिन्हा, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया है वैकेंट पोस्ट के बदले, यानी कि इस पोस्ट पर पहले कोई भी अधिकारी नहीं था। इसके अलावा जो 19 अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि एक बार आप जरूर बताएं कि क्या आप आयुष सिन्हा की जो ट्रांसफर है उसको कितना जायज मांगते हैं? क्या उनकी ये जो ट्रांसफर है वो होनी चाहिए थी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि हरियाणा सरकार आयुष सिन्हा को चंडीगढ़
रख सकती है, क्योंकि जिस तरह से किसान एक किस्म से खिलाफ हो गए थे, जो आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा उनके खिलाफ हो गए थे, सरकार ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यह भी अपडेट बार बार आ रहा था कि अगर आयुष सिन्हा को चंडीगढ़ के अलावा कहीं पर लगाया जाता है तो कोई भी और घटना घट सकती है, उनको किसी अगर और पद पर लगाया जाता है तो उन्हें डायरेक्टली जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता में कोई भी उनसे मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आयुष सिन्हा आईएएस अधिकारी हैं, करनाल के एसडीएम थे, हालांकि मैं आपको बता दूं इस वीडियो के आने से पहले उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत बेहतरीन रही है, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, बेहतरीन अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके उस वीडियो ने उनके साख के ऊपर बट्टा लगाने का काम किया। आईएएस अधिकारियों के ऊपर जिस तरह से सवाल उठे उसके ऊपर कहीं ना कहीं यानी कि लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर यानी कि क्या आयुष सिन्हा को इस तरह के जो आदेश हैं वो देने चाहिए थे, क्या उन्होंने सरकार की भाषा बोली या ये आदेश उनके थे। ये भी अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। मेरी आप सभी से अपील, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जो आईएएस अधिकारी हैं, क्या उनके ट्रांसफर से आप लोग सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि जो एक आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा जिन्होंने सर फोड़ दो जो भी यानी कि बैरिकेडिंग पार कर आए, इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या आप उनके ट्रांसफर से सेटिस्फाइड है? क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार ने उन्हें सजा दी है या फिर ये एक रूटीन का तबादला है? ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक रूटीन का तबादला है या वाकई ही उन्हें सजा दी गई है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरी बात ये भी आती है कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनके आदेशों में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी तो फिर उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? ये भी अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है कि अगर हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगता था कि उनके आदेश ठीक है तो फिर उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? क्या ये उन अधिकारियों का हौसला गिराने वाली बात नहीं है कि पहले तो सरकार की सरकार आके साथ में खड़ी हो जाती है और बाद में कहा जाता है कि नहीं, यानी कि उनका ट्रांसफर जरूरी है। और ट्रांसफर भी कहां किया गया? चंडीगढ़ में किया गया, ताकि जो माहौल इस समय बहुत ज्यादा गर्म है उस माहौल को ठंडा होने का इंतजार किया जाए। कहीं ऐसे अधिकारी को शहरों में, गांव में, किसी कस्बे में ऐसी पोस्टिंग ना दे दी जाए जहां पर उनको एसडीएम लगा दिया जाए या किसी जिले का सिटी मजिस्ट्रेट लगा दिया जाए, एडीसी लगा दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो आईएएस अधिकारी हैं उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सस्पेंड कीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं 302 लगनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बर्खास्त कीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफर करवा के बचा लिया सरकार ने। इस तरह की जो बातें हैं वो भी देखिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर। और अगर जनता ये बात कह रही है तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि 6 तारीख तक का जो समय है वो किसानों ने दिया था कि अगर आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के ऊपर हरियाणा सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करती, अगर जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, अगर जो मारा गया किसान है उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता, बेटे को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, अगर ये बात कही जाती है कि जो घायल किसान है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि 7 तारीख को हरियाणा के करनाल में जो किसान है वो डीसी ऑफिस यानी कि लघु सचिवालय का घेराव करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि जो किसान है वो डीसी ऑफिस का घेराव अनिश्चितकालीन समय के लिए कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए एक मिस्टर लक्की है वो कह रहे हैं कि और क्या फांसी दोगे, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए हर बंदे का अपना अपना वर्जन होता है, हर बंदा अपनी अपनी बात कह सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सस्पेंड होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 307 की, 302 की, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो ट्रांसफर कर दिया गया है वो कौन है। गिरीश जी ने पूछा कि नए एसडीएम कौन है। गिरीश जी अभी तक करनाल, जो कि सीएम सिटी करनाल है, वहां पर किसी भी अधिकारी को एसडीएम के पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर है कि करनाल में अभी तक एसडीएम के पद पर किसी को नियुक्ति नहीं दी गई है, यानी कि अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार चाहती है कि अगर किसी एसडीएम को लगाया जाए तो वो एसडीएम यानी कि किसी भी तरीके से विवादित ना हो, एक ऐसे साफ सुथरे चेहरे को करनाल का एसडीएम लगाया जाए जिससे किसानों को भी ऐतराज ना हो। ऐसा भी कारण हो सकता है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया है। मैं जानना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि क्या वो बाकी अधिकारियों के जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी जानकारी लेना चाहते हैं या सिर्फ इतना ही अपडेट आपके लिए बहुत है, क्योंकि 20 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 19 आईएएस अधिकारी, 1 एचसीएस अधिकारी है
और देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तबादला क्यों किया गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डिसमिस होना चाहिए, यानी कि चंडीगढ़ जैसे शहर में उन्हें पोस्टिंग दी गई है। यानी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस बात को भी समझ रही है कि आईएएस अधिकारी जो आयुष सिन्हा है उनको भी कहीं कम से कम खतरा ना हो, ऐसा जो आदेश है इसलिए सरकार ने दिया है कि उनको यानी कि बदला जाए और चंडीगढ़ में उन्हें पोस्टिंग दी जाए। तो मैं आप सबको एक बार सारे आदेश पढ़कर बता देता हूं कि वीरेंद्र सिंह कुड्डू है, आईएएस अधिकारी है, 1986 बैच के, उनको एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। एसीएस लगाया गया हरियाणा सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का, और एसीएस लगाया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का, ये भी शायद खुड्डे लाइन ही है। सिद्धिनाथ रॉय जो हैं यानी कि एसएन रॉय जिन्हें कहा जाता है, एसीएस लगाया गया उन्हें हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, एसीएस लगाया गया है उन्हें एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का, इसके साथ साथ एसीएस लगाया गया उन्हें हरियाणा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट का। इसके अलावा राजा शेखर वुंड्रू हैं, उन्हें एसीएस लगाया गया लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा का। जी अनुपमा है, आईएएस अधिकारी है, 1991 बैच की, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें लगाया गया ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा न्यू दिल्ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और नोडल ऑफिसर इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 का। 2020 जा चुका है, 2021 में उन्हें नोडल ऑफिसर लगाया गया। ये अपने आप में मुझे लगता है कि हास्यास्पद जो पोस्टिंग है वो है। अरुण कुमार गुप्ता है, ए के गुप्ता, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज लगाया गया, एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट उन्हें लगाया गया। इसके साथ साथ वीएस दहिया, विजय सिंह दहिया को डायरेक्टर जनरल फूड एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर लगाया गया, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है वो उन्हें लगाया गया। उसके साथ साथ रेनू एस फूलिया है, उन्हें कमिश्नर अंबाला डिवीजन का, बड़ी पोस्टिंग रेनू एस फूलिया की, कमिश्नर लगाया गया उन्हें अंबाला डिवीजन का। इसके साथ साथ जगदीप सिंह है, उन्हें डायरेक्टर जनरल वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल लगाया गया वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा का, और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सेम डिपार्टमेंट में लगाया गया उन्हें। चंद्रशेखर खरे जो कि डायरेक्टर थे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के, उन्हें डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा और स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लगाया गया। डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा भी उन्हें ही लगाया गया। इसके साथ साथ रिपुदमन सिंह ढिल्लो, आरएस ढिल्लो को डिप्टी कमिश्नर भिवानी लगाया गया। सुजान सिंह आईएएस अधिकारी 2009 बैच के, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हरियाणा एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उन्हें लगाया गया। जयबीर सिंह आर्या को लगाया गया डायरेक्टर हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म्स अथॉरिटी का और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉन्फेड का। उनके साथ साथ राज नारायण कौशिक हैं, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें लगाया गया डायरेक्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हरियाणा का, उनको डायरेक्टर और लगाया गया। इसके साथ साथ स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया। पार्थ गुप्ता को डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर लगाया गया, क्योंकि गिरीश अरोड़ा जो आईएएस अधिकारी हैं कल उनकी यानी कि रिटायरमेंट हो गई है, तो इसलिए अब डिप्टी कमिश्नर जो यमुनानगर हैं वो पार्थ गुप्ता होंगे। मनदीप कौर आईएएस अधिकारी 2013 बैच के, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर अफेयर इन हरियाणा इन एडिशनल टू हर प्रेजेंट ड्यूटीज, और उसके साथ साथ एडिशनल लेबर कमिश्नर भी हरियाणा की हैं, एडिशनल डायरेक्टर ईएसआई की हैं। 4 पोस्टिंग और रह गई हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अखिल पिलानी को आईएएस अधिकारी 2018 बैच के, एडीसी उनको लगाया गया है कुरुक्षेत्रा का, एडीसी लगाया गया है अखिल पिलानी को, एडीसी कुरुक्षेत्रा। अपराजिता आईएएस अधिकारी 2018 बैच की, उनको एडीसी फरीदाबाद एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद लगाया गया है। आयुष सिन्हा जिनकी हम बात कर रहे थे, आयुष सिन्हा को एसडीएम करनाल से हटाकर एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये लगाया गया। सचिन गुप्ता 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन महेंद्रगढ़ का, एडीसी रेवाड़ी का लगाया गया। और साथ में विवेक पदम सिंह को मेंबर सेक्रेटरी हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन इन एडिशनल टू हिज प्रेजेंट ड्यूटीज, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पोस्टिंग है। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा जो काफी ज्यादा विवादों में शनिवार से बने हुए थे, हर बड़े न्यूज चैनल ने उनकी खबर को कवर किया था, उनका ट्रांसफर हरियाणा सरकार ने फिलहाल कर दिया। और मेरी आप सभी से यह अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी जगह तक ये खबर पहुंच पाए कि आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यहां पर बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि क्या मात्र ट्रांसफर से किसानों का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या केवल मात्र यानी कि ट्रांसफर भर से किसान सेटिस्फाइड हो जाएंगे? क्या केवल यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर से किसान मान जाएंगे?
क्या 7 तारीख का धरना नहीं होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधे तौर पर हमने आपको बताया कि करनाल से फिलहाल बड़ी खबर आ रही थी और करनाल का एसडीएम अभी तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनका काम कोई और अधिकारी एडिशनल ड्यूटी के तौर पर देखते हैं या 1-2 दिन में और नई लिस्ट आएगी और वहां पर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। आपने इस खबर को सुना, इस खबर को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।